साथियों, आज भुवन स्तूप बचाने के लिए बहुत बड़ा मोर्चा आप लोगों के द्वारा निकाला गया है और उसको बचाने के लिए खास तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भुवन का जो स्तूप है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। बौद्ध की विरासत, मौर्य की विरासत, बहुजन समाज के लोगों की विरासत है। केवल मात्र जिन जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया और दीक्षा लेकर बौद्ध हो गए, केवल उन लोगों की विरासत नहीं है। इस मौके पर ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। 1956 को 14 अक्टूबर को बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो धर्म परिवर्तन हुआ, उस धर्म परिवर्तन में अछूतों के जाति के जो लोग हैं, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये विरासत अछूतों से बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करके दीक्षा लेने वाले लोगों की केवल मात्र विरासत नहीं है। आप लोग बचाने के लिए भारी संख्या में यहाँ आए हैं। आप लोगों को इसका एहसास हुआ, आप लोगों को इसका जागरण हुआ, आप लोगों को ये समझ में आया, तो आप लोग बचाने के लिए आए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मात्र आप लोगों की ही विरासत है। देश में अगर आप लोग इतिहास का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा, जिन कट्टरपंथी बौद्धों ने प्रतिक्रांति होने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था, उसके द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट लोग थे, जो ब्राह्मण धर्म की बातों को मानने के लिए राजी नहीं थे, उन बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया। जिन बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया, उन लोगों को, बहिष्कृत लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत बनाया।
तो जो 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट हो गए, वो इतिहास काल में पहले से ही बुद्धिस्ट थे। जिनको अछूत बनाया गया वो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट थे, ब्राह्मणों की बातों को मानने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए उनको बहिष्कृत किया। वो बहिष्कृत होने के बाद अछूत बनाए गए थे। वो सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। यह बात बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ लिखा उसमें प्रमाण के साथ प्रमाणित किया। मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लिखा गया अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ है, अंग्रेजी का अनटचेबल शब्द ये अछूत के लिए प्रयोग में है लाया हुआ है। उस ग्रंथ में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये प्रमाणित किया कि ये जो आज के अनटचेबल लोग हैं ये पहले के बुद्धिस्ट लोग हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 2 ग्रंथ लिखे उसमें एक ग्रंथ है फूल एंड द शूद्रास, जो वर्णा सिस्टम में चौथे वर्ण का जो शूद्र वर्ण है वो पहले के कौन थे, और दूसरा ग्रंथ लिखा अनटचेबल अछूत पूर्व के कौन थे, तो उसमें उन्होंने लिखा अछूत पूर्व के बुद्धिस्ट थे। हम लोग जय जयकार थोड़ा ज्यादा करते हैं इसलिए मालूम नहीं पड़ता, हमारा ध्यान जय जयकार में ज्यादा रहता है। हम लोग जय जयकार जय जयकार जय जयकार ज्यादा करते रहे। पहले हम लोग जय भीम बोलते थे, अभी एक नया जय जयकार ज्यादा करते हैं। अब इसमें बहुत खुश हो जाते हैं। साधु कहते हैं, साधु कहते हैं, साधु कहते हैं। साधु का मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक होता तो यहां कह के ले आते। है? अगर ठीक होता, अरे ठीक नहीं है, ठीक करने के लिए तो आए हैं। टेढ़ा गया हुआ है, बिगाड़ा हुआ है, इसीलिए तो यहां ठीक करने के लिए आए हैं। ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें विवेक से समझने की जरूरत है। हम लोग भावनावश बहुत हो जाते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते हैं। लड़ाई इमोशन से नहीं लड़ी जा सकती, लड़ाई इमोशन से जीती नहीं जा सकती। इतिहास काल में सारे डॉक्यूमेंट्री है। इतिहास काल में बुद्ध पूर्व काल में दशरथ जातक कथा, दशरथ जातक कथा है, रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्री है। उसमें दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। पढ़ेंगे तो मालूम होगा ना। ये जो ब्राह्मणों का राम है ना, वो वहां से चुराया हुआ है। वहां दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। तो जो ब्राह्मणों के पास आजकल राम है, वो उन्होंने वहां से चुराया हुआ है। ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। जो लोग विदेश से भारत में आए हैं, उनका भारत के धरती पर क्या होगा?
उनका कुछ नहीं है, वो तो यहाँ के है ही नहीं, तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो इतिहास की तमाम बातें हैं उसको सही सही तरीके से समझने की, जानने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। अब ये जो विराट हम लोगों का साम्राज्य था, नाग लोगों का साम्राज्य था, नाग लोगों का ही साम्राज्य था जिन्होंने बुद्ध को राजाश्रय दिया। इतिहास को ठीक से पढ़ लो, समझ लो, ये सारे नाग लोग थे, सारे राजा, इतिहास के सबूत है। बुद्ध के बाहर किसी देश में नाग पंचमी मनाई जाती है? नाग पंचमी, नाग पंचमी सारे देश भर में मनाई जाती है। आप लोग महाराष्ट्र के बाहर मनाई जाती कि नहीं जाती है, आप लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मालूम नहीं। मैं तो 32 राज्यों में घूमता हूं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो 500 जिलों में फिजिकल जाके मीटिंग कर चुका। 500 जिलों में मुझे नहीं लगता है किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है। अभी मेरी 67 साल की उम्र है, 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लेकर अब तक 500 जिलों में मैं फिजिकली जाकर मीटिंग कर चुका हूं। इसलिए दूसरे राज्यों में भी नाग पंचमी मनाई जाती है, केवल महाराष्ट्र में नहीं। क्यों? नाग लोगों का त्योहार है। नाग लोग हैं जिनको कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों ने 6347 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने नाग लोगों को 6347 जाति के टुकड़ों में बांटा। उसमें केवल 1703 अछूत है, तमाम बाकी जो जाति के लोग हैं वो सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ओबीसी के लोग हैं। तो बुद्ध अगर नॉर्थ इंडिया में जाओ, बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, तो बुद्ध की जो जाति है, आज जो लोग कहते हैं, तो वो तो सारे मंडल कमीशन के रिकॉर्ड में ओबीसी की लिस्ट में है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को जानकारी है। जो बुद्ध की जाति के वो मानने वाले लोग हैं कि हमारे जाति में बुद्ध पैदा हुए, शाक्य ना, तो शाक्य जाति के लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और मंडल कमीशन के ओबीसी के लिस्ट में है। ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो ये तो जानकारी होना जरूरी है। तो ये सारी बातें तो मैं जानता हूं, महाराष्ट्र में ही रहता तो शायद नहीं जानता। सारे देश भर में 500 जिलों से ज्यादा जिलों में फिजिकली जाकर मीटिंग करने की वजह से ये सारा डाटा और दस्तावेज हमारे पास है, जिसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ओबीसी की जाति की लिस्ट में बुद्ध की जाति है। शाक्य जो है, जो मंडल कमीशन की जाति की लिस्ट है, उसमें बुद्ध की जाति की लिस्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के व्यक्ति है। और वर्ना सिस्टम में देखा जाए तो उस समय के हिसाब से वो क्षत्रिय वर्ण के थे। तो नॉर्थ इंडिया में जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो अपने को बुद्ध के साथ जोड़ते हैं।
ये सारी बातें हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आपने बुद्ध की विरासत को जाना, समझा और समझकर स्वीकार किया, इतने भर से ये लक्ष्य और ये काम पूरा होने वाला नहीं है। अगर आपको जानकारी हो गई और दूसरे को जानकारी नहीं हुई तो जानकार की जिम्मेदारी बनती है जिसको जानकारी नहीं हुई उसको जानकार बना। अगर आपको जीवन का नया रास्ता मिल गया और दूसरे अंधेरों में घूम रहे हैं तो जिनको रास्ता जीवन का मिला उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों को रास्ता दिखाए। इससे काम होगा। अगर कन्वर्टेड लोगों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो जो महाराष्ट्र में जो जाति के लोग कन्वर्ट हुए, धर्म परिवर्तित हुए, भारत की तमाम संख्या में उनकी संख्या 1% भी नहीं है। तो 1% लोग अगर बुद्धिस्ट हो गए तो भारत बौद्ध में कैसे होगा? तो हम लोग बहुत भावनावश बहुत हो जाते, तथ्य कुछ और ही है और हम भावनावश बहुत हो जाते हैं। तो भावनावश होने से एक लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। दिमाग को संतुलित रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा और ये विचारधारा बहुसंख्य लोगों की विचारधारा जिनकी विरासत है, बहुसंख्य लोगों की विरासत है। बुद्ध की विरासत चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये तो मेरा शब्द नहीं है, ये तो बुद्ध के पाली भाषा का है। तो ये बहुजन की विरासत है। तो बहुजन की विरासत का मकसद, बहुजन की जो उद्देश्य है, विरासत है, वो बहुसंख्याक लोगों तक पहुंचाना होगा, बहुसंख्याक लोगों के दिमाग तक पहुंचाना होगा और उनको उस विचारधारा का बनाना होगा। उसके बाद ही वर्ण के आधार पर चलाई जाने वाली व्यवस्था ब्राह्मणों की और 6347 जाति के टुकड़ों में बांटी हुई हमारी प्रजा को जगाया जा सकता है, जगे हुए लोगों को जोड़ा जा सकता है, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण किया जा सकता है और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, बहुत शांत रखना पड़ेगा। परिवर्तन भावनावश होने से नहीं होगा और इसलिए संगठित शक्ति से बदलाव होगा। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बड़ा बदलाव कहीं पर भी संगठित शक्ति के बगैर नहीं आया है, कहीं पर भी नहीं आया है। दुनिया में जो बड़े बदलाव आते हैं वो केवल मात्र संगठित शक्ति के बल पर आते हैं और इसीलिए संगठित शक्ति का बल हमको निर्माण करना होगा। जैसे बुद्ध ने प्रचार करने वाले भिक्षु पैदा किए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को इस विरासत का प्रचार प्रसार करने के काम पर लगाओ। त्यावेळेस तुम्ही असं म्हणाल ना, आम्ही असं कसं करू शकतो, भावना कशा करायचं?
बसले बसले घरी बसले बसले होना रहेगा। बुद्ध ने पूरा जीवन लगाया, अशोका ने लगाया, तमाम लोगों ने लगाया, जो भिक्षु होते हैं वो जीवन लगाते हैं, पूरी जिंदगी लगाते हैं, तब होता है बदलाव। ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी को बुद्ध ने लगाया, भारत के बाहर भेजा, तब जाकर दुनिया में बुद्ध के विचार का सारे दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ और बुद्ध के भारत के आसपास के तमाम विदेशी देश आज भी बुद्धिस्ट हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ये मामला केवल मात्र भोन स्तूप का नहीं है। बुद्ध की विरासत केवल मात्र भोन में है और भारत भर में नहीं है। गलत बात है। भारत के बाहर पाकिस्तान में भी है। भारत के बाहर, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, 14 अगस्त 47 को बना है, भारत ही ना है। बांग्लादेश अभी अभी बना, ये भी तो भारत में ही है, तो बांग्लादेश में भी है। वो मुस्लिम देश है, मगर वो जो स्ट्रक्चर है वो कहां जाएगा, तो रहेगा ना। तो इसलिए हम लोगों को जितना हम ज्यादा संगठित होते हैं उतनी ज्यादा शक्ति निर्माण होते हैं, और जितनी ज्यादा शक्ति निर्माण होती है उसके हिसाब से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि अपने अपने गांव में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सभी लोगों को आपस में जगाने का, जोड़ने का, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम यहां आप लोग आए हैं। कोशिश करो, आपको निश्चित दिक्कतें आएगी, समझाने के लिए दिक्कत आएगी, लोगों को जोड़ने में दिक्कत आएगी। हमारे लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, बगैर ट्रेनिंग से नहीं होगा, बड़ा काम है। तो इसलिए इसमें हमारे लोग आपको आपके गांव में आकर ट्रेनिंग देंगे, इस तरह के से करना है तो और ज्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। हमने इतनी बड़ी रैली की, और रैली करने की वजह से वो डैम का पानी वहां आना बंद हो जाएगा, कैसे होगा? मुझे तो नहीं समझ में आता है कैसे होगा। हम लोगों को कुछ और भी करना होगा। तो पानी हम यहां इकट्ठा हुए, पानी वहां आने से रुकेगा कैसे? हम तो यहां इकट्ठा हुए ना, पानी निवेदन दे दिया कलेक्टर को, तो सरकार के पास उसका इलाज है। मान लो जो पानी के दरवाजे हैं बंद कर देंगे, पानी के दरवाजे बंद कर देंगे तो पानी इकट्ठा होगा। पानी के दरवाजे खुले ही रहेंगे तो पानी आगे बहता चला जाएगा, डूबेगा नहीं। है तरीका है ना, ये तरीका तो है ना। सरकार कह सकती है अरे इतना करोड़ खर्चा हमने किया, वो पानी रोकने के लिए न किया है, दरवाजे तो बंद करना ही होगा। तो हमने कब रोका है कि दरवाजे बंद मत करो, पानी मत रोको, डैम में पानी इकट्ठा मत करो, हमने तो नहीं रोका। हमारा केवल इतना कहना है कि वो हमारे देश की बहुत महान विरासत है, वो डूबना नहीं चाहिए। सरकार के पास इतने रिसोर्सेस है, डैम का पानी भी इकट्ठा हो सकता है और डूब भी नहीं सकता।
सरकार के पास इतने रिसोर्सेस है कि डैम में पानी भी आ सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है और वो स्तूप डूब भी नहीं सकता। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। अगर सरकार का दिमाग नहीं चलता है तो मेरे से सलाह ले ले। मैं आप सभी लोगों के सामने आश्वस्त करता हूं कि एक नया पैसा चार्ज नहीं लगाऊंगा बुद्धि का। वैसे वो बहुत महंगी है, बुद्धि का चार्ज बहुत महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट में वकील बुद्धि से न लड़ता है, बहुत पैसा लेता है। तो मैं इस काम के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए तो मेरे पास है, मैं सरकार को इसके लिए बुद्धि देने के लिए तैयार हूं, मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। और सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है और पानी का पानी भी इकट्ठा होगा। डैम जिस मकसद के लिए बनाया वो किसानों के जमीन को पानी भी मिलेगा, लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलेगा और ये विरासत भी बची रहेगी। दोनों बातें की जा सकती है। सरकार के पास तमाम रिसोर्सेस हैं, ऐसा सरकार को मेरा अनुरोध है। अनुरोध का मतलब है रिक्वेस्ट है। हमारे लोगों को अनुरोध बहुत शुद्ध हिंदी है, समझ में नहीं आएगा। रिक्वेस्ट अंग्रेजी है, जल्दी समझ में आ जाता है। हमारे लोगों का भी बड़ा अजीब है, अंग्रेजी जल्दी समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के द्वारा सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। इससे बचाया जा सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कर लो, क्योंकि वो भी जनता के टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है जो खर्चा होकर डैम बनाया गया, वो भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो रास्ता है, रास्ता निकाला जा सकता है। तो साथियों, मैं बहुत लंबी बात किए बगैर, क्योंकि ये आप लोगों की भावना, हम सब लोगों की भावना बचाने की विरासत है। कोई विरासत कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। फिर ये अशोका के द्वारा बनाई हुई विरासत है, ये बहुत विराट विरासत है। आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। इतिहास जो है, राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है, राजवाड़े नाम का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। वो कहता है ब्राह्मण कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। अभी भी बहुत सारे हमारे लोगों के, पुराने लोगों के नाम है ना, रायनाग, सिद्धनाग है, नाम है। ये क जो शब्द है वो ग शब्द का अपभ्रंश है, नाग, नाक। तो नाग, ये महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की और ब्राह्मण छोड़ के बाकी सारे महाराष्ट्र के लोग नाग है। यहाँ केवल बैठे हुए नहीं, सारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे लोग गौरव से अपने लोगों के बच्चों के नाम नाग के ऊपर रखते हैं। अपने बच्चे के नाम नाग शब्द को जोड़कर रखते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपनी लड़कियों के नाम में भी नाग शब्द लगाते हैं। महाराष्ट्र में आज भी मैं ये जानता हूं, मेरी सगी बहन का नाम जो है वो नाग शब्द के साथ में बना हुआ है। तो मैं जानता हूं ये परंपरा से, हजारों सालों की परंपरा है, ये परंपरा से आता है। और ये परंपरा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है, जैसे पानी प्रवाहित होता है। वो इसलिए ये महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की
नाग लोग महाराष्ट्र के संस्थापक है, तो ये सामान्य विरासत नहीं है। और ये शब्द भी कितना अजीब है, महाराष्ट्र। अरे ये तो देश से पड़ा है क्या, मगर नाम महाराष्ट्र, राष्ट्र ही बहुत हो गया था, राष्ट्र शब्द ही बहुत हो गया था। महाराष्ट्र कुछ तो इतिहास रहा होगा, महान लोगों के राष्ट्र के संदर्भ में ये अर्थ आता है। इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र का इतिहास महान लोगों का इतिहास है, और इस इतिहास को बहुत बारीकी से जानने समझने की, प्रिजर्व करने की और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा नाम का संगठन बनाया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा, इसमें तमाम प्रकार के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत 6 धर्म के लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा में शामिल है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। इसमें बुद्धिस्ट एक है जो बुद्धिस्ट लोगों का कार्यक्रम है। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा में इस तरह के केवल बुद्धिस्ट लोगों के कार्यक्रम नहीं हो रहे, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सारे हमारे लोग हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है, जिसमें 6 संगठन है। मुस्लिम का है, ईसाई का, बुद्धिस्ट का है, जैन का है, लिंगायत का है। इन तमाम लोगों के संगठन हैं, और सारे देश भर में इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। जैसे बुद्धिस्ट का कर रहे हैं, वैसे तमाम लोग कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। इस विराट आंदोलन में आप लोग सहभागी हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए इसके मकसद को पूरा करने के लिए भविष्य में आप साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब। यानंतर या आजच्या सभेला 2 मिनिटाचा कार्यक्रम बाकी आहे, कृपया शांत बसा। या आजच्या या मोर्चाला सर्व महाराष्ट्रातून जे धम्मबांधव उपस्थित झाले होते, त्या सर्व बांधवांना इथे भोजनाची त्यांनी व्यवस्था केली होती। ते सन्माननीय दादाराव पगारे सर आणि सन्माननीय राहुल सावळे सर हे आदरणीय वामन मेश्राम साहेब यांचं पुष्प देऊन स्वागत करणार आहे अशी मी त्यांना विनंती करते। यानंतर आभार प्रदर्शन करण्यासाठी माननीय संध्या गवई मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या सभेचं आभार प्रदर्शन करावं। धन्यवाद मॅडम। सर्वप्रथम ज्या महापुरुषांनी, महानायकांनी आणि थोर संतांनी जे हक्क अधिकार मिळवून दिले, अशा संतांना, महापुरुषांना, महानायकांना अभिवादन करते। आणि आज बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या माध्यमातून जो धडक मोर्चा आपण आयोजन केला, या कार्यक्रमाला उपस्थित म्हणून माननीय ॲडव्होकेट वसंती नलवाडे मॅडम, तसेच सुजाता चौधरी मॅडम, कुंदा टोळकर मॅडम, स्वरानंद थेरो बनते, तसेच नितीन कांबळे, कुणाल पैठणकर, सुजित बांगर, प्रतापदादा पाटील, मधुकर गवांदे, माया अब्बड मॅडम, तसेच या कार्यक्रमाला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून माननीय विलास खरात सर, तसेच आजच्या कार्यक्रमाची अध्यक्षता करणारे माननीय वामन मेश्राम साहेब यांचे मी आभार व्यक्त करते। तसेच या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करणारे माननीय श्रीकांतदादा ओहळ, सूत्रसंचालन करणाऱ्या माननीय सुषमा राजदीप मॅडम आणि धम्मघोषणा करणारे माननीय भागवत जाधव सर, ज्यांनी आपल्याला ही जागा उपलब्ध करून दिली, ते
करते. ज्यांनी या कार्यक्रमाला साऊंड सिस्टीम जसे पेंडॉल उपलब्ध करून दिले ते संदीप मोरे सर यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करते. या कार्यक्रमाला उपस्थित भिक्खू संघाचे सुद्धा आभार व्यक्त करते आणि या सर्व धम्म बांधव आणि भगिनींचे सुद्धा आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. जय मूल निवासी.